जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है परवीन मोमीन जी। मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो पिछले साल भी मतलब पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे 2017 में, तो इन्होंने चुनाव लड़ा था और नूरजहां हुसैन जी मम्मी जी के सामने इनको करीबन 2000 वोट मिले थे। और ये फिर से 2026 के चुनाव में एमबीएमसी के वार्ड नंबर 9B से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ की जनता चाहती है इनको कि ये चुनावी मैदान में आए, और क्योंकि जनता ने इनका काम देखा है, सालों से ये जनता के बीच रही है, तो इसलिए जनता चाहती है कि ये नगर सेवक चुन के आए। मैम, इतना प्यार कि आपको अपक्ष उम्मीदवार बन के यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ा वार्ड नंबर 9 से। हालांकि आपने एनसीपी में काम तो किया है सालों से, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप वार्ड नंबर 9 से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रही हूँ। पिछले 2017 में मैंने इलेक्शन लड़ा और वहाँ पे 2000 वोट मुझे मिले। जो 2000 वोट मुझे मिले, जिन्होंने मुझे भरोसा करके वोट दिया और जिनके काम में आती रही, जिनके साथ हमेशा से मेरा आना जाना मिलना मिलाना रहा, वो लोग चाहते थे कि मैं प्रभाग नंबर 9 से लड़ूं। और प्रभाग नंबर 9 से जिन लोगों ने मुझे फॉर्म भरने के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, वो मेरी जनता, मेरी आवाम है और मेरे लोग हैं। तो मैंने प्रभाग नंबर 9 से इसलिए फॉर्म भरा कि मैं उनके लिए खड़े रहना चाहती थी। दूसरी बात, मुझे राष्ट्रवादी पार्टी ने 22 नंबर से टिकट दिया हुआ है। मैं वहाँ पे भी इलेक्शन लड़ रही हूँ। 22 नंबर की कैंडिडेट परवीन मोमीन ब में मैं हूँ और अपक्ष में मैं 9 नंबर में हूँ। तो इस तरीके से मैं 2 जगह इलेक्शन लड़ रही हूँ। 2 जगह इलेक्शन लड़ने का कारण ये है, हमने काम किया हुआ है। आज लोगों को काम करने वालों की ज़रूरत है। हम कहीं पे भी रुके नहीं, थमे नहीं, हारने के बाद बैठे नहीं। 2008 से लेकर के अब तक के कंटिन्यू मैं काम करती आ रही हूँ। 2008 से लेकर के आज 2026 हो गए हैं। इस 19 सालों में मेरा ऑफिस कभी बंद नहीं हुआ। ऑफिस हमेशा से कंटिन्यू है, चालू, और मैं लोगों की समाज सेवा करती आ रही हूँ, लोगों के लिए काम कर रही हूँ। बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए हमने काम किया है, महिलाओं के लिए हमने काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने काम किया है, डीम कन्वेंस पे हमने काम किया हुआ है, और हमने सीनियर सिटीजन के कार्ड्स के लिए काम किया है। सीनियर सिटीजन को कार्ड बना करके दिए हैं। महानगर पालिका की जो योजनाएं, जो फायदे, जो लाभ है, वो सब हम लोगों तक पहुँचा चुके हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोगों ने महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी, टेलरिंग भी सिखाई और उनको सिलाई मशीन भी बांटे हैं हमने। जो महानगर पालिका से जो कोर्सेज होते हैं, जिस तरीके से यूथ को ड्राइविंग चाहिए होता है, तो ड्राइविंग हमने सिखा करके उनको फ्री लाइसेंस प्रोवाइड किया है। ऐसे बहुत सारे काम जो हम लोग, वार्ड का डेवलपमेंट तो ठीक है, नल, पानी, गटर, मीटर, ये तमाम चीज़ें तो है ही है। साथ ही साथ हमने लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए हमने काम किया हुआ है। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ आगे भी जा करके जो काम करने वाले लोग हैं उनको जनता वोट दे, क्योंकि जो हम ऑफिस डाल करके कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं, समाज में है, लोगों के बीच में है। नगर सेवक ऐसे आते हैं जो आएंगे, इलेक्शन लड़ करके चले जाएंगे, 8-8 साल उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती है, लोगों के काम में नहीं आते। ऐसे नगर सेवक चुन करके कोई मतलब नहीं है। जो जनता चाहती है, नगर सेवक का मतलब वार्ड में रहे, वार्ड के काम करे, वार्ड के परिसर को साफ सुथरा रखे। यहाँ पे मच्छरों की जो तकलीफ है, मच्छरों के लिए धुआं या तो फिर दवाई का बौछार करे। और रही बात, जो यहाँ की बिल्डिंगें जर्जर हो रही है, डीम कन्वेंस में लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों में लोगों की कैसे हम लोग गाइडलाइन कर सकते हैं, कैसे गाइडेंस दे सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। सोसाइटी वाले बहुत ज़्यादा परेशान हाल है यहाँ पर। यहाँ पे काम करने वाले इंसान की ज़रूरत है, यहाँ पे एक्सपीरियंस इंसान की ज़रूरत है, यहाँ पे जिनको नॉलेज है, जो महानगर पालिका से रिलेटेड तमाम जो बेनिफिट्स या तमाम चीज़ें लोगों तक पहुँचा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तमाम चीज़ें पहुँचा सकते हैं, जो मंत्रालय का सीढ़ी चढ़ चुके हैं, ऐसे लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है, नए लोगों को आप रबर स्टैम्प बना करके बिठाओगे और वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। उनको सीखते सीखते 5 साल चले जाएंगे और 5 साल बाद में जाकर के उनसे काम लोगे। उससे बेहतर है कि अच्छा काम करने वाला उम्मीदवार जो आपके बीच में खड़ा है, आप उसको चुन के दीजिए, उनको अपने वोटों से नवाजें। और मैं दिल से आपसे अपील करती हूँ कि आप मुझे भारी मतों से वोट दे करके जिताइए, और मैं इंशाल्लाह ताला आगे भी आपका काम करती रहूँगी, क्योंकि 2017 में हारने के बाद मैं बैठी नहीं हूँ। कंटिन्यू लगातार मैं काम करती आई हूँ। आप लोगों से मेरी उम्मीद है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग चाहते हैं दिल से, उनको, और जो लोग नहीं जानते उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग रबर स्टैम्प, बार बार कहूँगी, लोगों को रबर स्टैम्प चाहिए। लोग किसको भी उठा करके, बेचारी घर की गृहिणी को उठा करके डाल रहे, वो गृहिणी भी मेरी बहन है, वो भी मेरी बच्ची है, ठीक है, उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो कहने का मतलब, लोग ऐसे लोगों को काम करने के लिए मौका दें जो एक्सपीरियंस है, काम कर सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं। रात बिरात, दिन, सुबह, शाम, पुलिस स्टेशन के मामलात हैं, महानगर पालिका से रिलेटेड मामलात हैं, पानी की समस्या है, लाइटें जा रही हैं, कचरा जगह जगह जमा है, ये तमाम चीज़ें, रोडों की प्रॉब्लम चल रही है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम चल रही है, नशे की प्रॉब्लम चल रही है, और नशा खत्म करना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरेज लगाने पड़ेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको उठा करके महानगर पालिका में फॉलोअप करके काम कर सके। तो मैं आप तमाम लोगों से, जनता से अपील करूंगी
कि आप मुझे अपनी भारी मतों से वोट दीजिए और जिताइए। थैंक यू सो मच। मैम, आपका जो चुनावी सिंबल है सिलाई मशीन है जी। मैं मैम से ये पूछना चाह रहा था कि इनका विजन क्या है, लेकिन इन्होंने एक ही बार में ये भी समस्याएं भी बता दी वार्ड नंबर 9 की और इनका विजन भी कि ये चुन के आएंगी तो क्या करेगी। तो ऑफ कोर्स अगर आप इनकी बातों से जीतेगा भाई, जीतेगा, परवीन मोमीन जीतेगा। ये प्यार है जनता का परवीन मोमीन जी के लिए। सर, आप मिल ही गए तो आप परवीन मोमीन जी के बारे में क्या कहेंगे? आप इनको एज अ नगर सेवक देखना चाहेंगे? यस, हमारे आपको नगर सेवक देखना चाहता हूँ और मैं मेरे घर के नीचे कब बैठूंगा और वहाँ से तुम्हारी सब चिट्ठी तुम्हारे नाम से उनके हाथ में दे दूंगा। तो दोस्तों, परवीन मोमीन, ये पूरा रैंडम था, मैं इनको जानता नहीं हूँ सर, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है और ये हमारे इंटरव्यू के बीच में आके परवीन मोमीन जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम नगर सेवक बन के आओ। तो ये पॉपुलैरिटी है परवीन मोमीन जी की वार्ड नंबर 9 से, और इसीलिए ये अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है। और इनका सिंबल है वार्ड नंबर 9B से, इनका सिंबल है सिलाई मशीन। सर, परवीन मोमीन जी चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 9 से, आप उनको एज अ नगर सेवक देखना चाहेंगे? परवीन आपा जो है वो नया नगर के अंदर एक जाना पहचाना नाम है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ये सोशल वर्कर है, NGO है से जुड़े हुए हैं। और जैसे कि परवीन आपा ने खुद ने बताया, मैं रिपीट करता हूँ कि नगर सेवक बनने के बाद या नगर सेवक चुनने के बाद लोग आवाम का काम करते हैं, लोग पब्लिक की सेवा करते हैं, वो करते भी और नहीं भी करते। किसी की परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहती है, किसी की परफॉर्मेंस नेगेटिव रहती है। अक्सर क्या होता है, नगर सेवक चुनाव के योग में दिखाई देते हैं, फिर 5 साल दिखाई नहीं देते। लेकिन परवीन आपा बगैर नगर सेवक बने हुए भी लोगों से ऑलरेडी कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। और अभी ये नगर सेवक बनने के बाद भी इंशाल्लाह भारी तादाद और अच्छे वोटों से ये जीतेगी। भाग संख्या 9 से और 22 से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारी उम्मीद भी है, दुआ भी है और अपील भी है कि जनता इनको भारी मतों से जिताए, जिसका कारण ये है कि ये सोशल अवेयरनेस के लिए काम करती है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, एजुकेशन फैक्टर के लिए काम करती है, मेडिकल इंडस्ट्री के लिए काम करती है और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी और उसका लाभ जो है जनता तक पहुंचाती है। तो परवीन आपा भाग संख्या 22 के लिए और भाग संख्या 9 के लिए एक बेहतरीन कैंडिडेट है और यही हमारी उम्मीद है कि अच्छे मतों से जीते इंशाल्लाह। भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परवीन मोमीन के साथ राजस्थानी खटीक समाज है, पूरा समाज, एक आदमी पर्टिकुलर नहीं है इनके साथ। समाज ऐसे ही किसी के साथ में खड़ा नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राजस्थानी समाज, खटीक समाज, बहुत से लोग समाज जुड़े। पर्टिकुलर क्या होता है, आदमी एक जन को वोट देता है, तो समाज क्यों जुड़ता है किसी के साथ? उसमें ऐसी काबिलियत होती होगी जब भी हमारे इनके साथ में हम लोग भी जुड़े। अल्लाह इनको कामयाबी दे।